Hello student, myself is Falak Danish and you are watching my YouTube channel that name is वादा स्टडी पॉइंट। और मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ एक नया टॉपिक जिसका नाम है खाने के बाद भोजन का क्या होता है। आपने सुना होगा या कभी विचार विमर्श किया है इसके ऊपर कि हम जो खाना खाते हैं उसका हमारे खाने के बाद क्या होता है। जब हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उसके साथ क्या प्रोग्रेस होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है। तो चलिए उसी को जानते हैं। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है जो मेरा हैंडमेड है, हाथ के थ्रू मैंने बनाया है। इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी खाने को खाते हैं, इसके लिए एक पूरा सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है। वो मैं बायोलॉजी के लेक्चर में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी खाना हमने खाया, ये हमारा मुख होता है, इसको बोलते हैं माउथ। हमने खाना खाया, खाना हमने यहाँ पे चबाया, चबाने के बाद खाने को हम निगल लेते हैं, ठीक है, इनहेलेट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये होती है हमारी खाद्य नली, फूड पाइप इसको बोलते हैं। ये खाद्य नली क्या होती है, इस तरह से सिकुड़ती है और फैलती है, जिससे खाना हमारे नीचे को सरकता है और खाना नीचे सरकते धीरे 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 हमारे आमाशय, जिसको बोलते हैं स्टोमक, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसी को पेट भी बोल देते हैं हम। तो जब खाना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो 2 से 3 घंटे तक खाना हमारा यहीं पे पड़ा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का सिक्रेशन होता है। बहुत सारे यहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। खाना पचना शुरू होता है, पूरी तरह से नहीं पच पाता, कुछ खाना पचता है यहाँ पे, कुछ नहीं पच पाता। उसके बाद खाना हमारा आगे जाता है और यहाँ पे आगे जाके छोटी आंत में एंटर करता है। यहाँ पे हमारी छोटी आंत है, ये जो आपको इस तरह का फिगर नजर आ रहा, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं जिसे, ये छोटी आंत है। खाना छोटी आंत के यहाँ पे एक पार्ट में आता है, उसी से जुड़ा होता है हमारा यहाँ पे अग्नाशय, जिससे कुछ केमिकल्स निकल के आते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं हमारे। और इसी से जुड़ा होता है हमारा लीवर। सुना ना, जिसका खाना नहीं पच पाता मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो लीवर का एक अहम किरदार होता है हमारे खाने को पचाने के लिए। और इससे लीवर से जुड़ा हुआ छोटा सा होता है हमारा पित्ताशय, पित्त, जिसमें पथरी की भी समस्या आ जाती है। आपको बताएंगे कि पथरी किस तरह से होती है। उसके बाद खाना छोटी आंत में जाता है और इस तरह से छोटी आंत के अंदर खाना पूरी तरह से पच जाता है। जब सारे केमिकल्स इसमें आ जाते हैं तो खाना पच जाता है। और पचा हुआ खाना हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, वो भी छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद खाना हमारे बड़ी आंत में एंटर करता है। ये आपको बड़ी आंत दिख रही है, मैंने लिखा हुआ है, देखो, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना में जो हमारा खाना बिल्कुल पतला होता है, लाई के समान होता है, जो पानी की मात्रा होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन होता है कि पानी हमारा शरीर के कौन से भाग में अवशोषित होता है, तो बड़ी आंत में अवशोषित होता है। इसके बाद खाना हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारा मलाशय होता है। मलाशय होता है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ खाना इकट्ठा हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने डिनोट करा है अनडाइजेस्टेड फूड को, जो नहीं पच पाया वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे एक ये गुदा नाम की संरचना पाई जाती है, जिसको हम अपने शरीर से, जिसके थ्रू अपने शरीर से हम अनपचे भोजन को, जो पच नहीं पाता है, अपने वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए मैंने अब जब हमारे शरीर में इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पाचन, डाइजेशन, इसको बोलते हैं डाइजेशन या पाचन। तो इस पाचन के प्रोसेस में खाना हमारे किस किस अंग में जाता है, एक बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, और किस किस में नहीं जा पाता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। खाना सबसे पहले मुख में जाता है, मुख के बाद खाद्य नली में जाएगा, खाद्य नली के बाद आमाशय में जाएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में, देन बड़ी आंत में, देन गुदा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। इधर भी देख लेंगे एक बार। यहाँ से मुख में गया, मुख के बाद खाद्य नली में, खाद्य नली ने धकेल दिया आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में एंटर कर गया। उससे पहले यहाँ से कुछ केमिकल्स आएंगे लीवर से और अग्नाशय से, उसके बाद वो पूरा वहां पे पच जाएगा और अवशोषित हो जाएगा। उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत उससे पानी को अवशोषित कर लेगी और उसके बाद यहाँ पे रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम मल, और ये मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। आपको अगर फैक्ट पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो कोई गलती हो उसको नेग्लेक्ट करें और हमें मोटिवेट करें इसी तरह से आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।